हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग आज क्लास 11th का जो हमारा तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय हमारा क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th बायोलॉजी का वनस्पति जगत या फिर पादप जगत। जो तीसरा अध्याय आपके क्लास 11th बायोलॉजी का एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। आप नोट्स भी अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलिएगा। तो आज हमारा जो अध्याय शुरू हो रहा है वनस्पति जगत या पादप जगत, जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट प्लांट किंगडम बोला जाता है इसे, वनस्पति जगत या फिर पादप जगत। तो इसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। पहला इसके परिचय के बारे में, दूसरा पादपों के विभिन्न समूहों के बारे में, फिर शैवाल क्या होते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, अनावृत बीजी पादप क्या हैं, आवृत बीजी पादप क्या हैं। इन सभी पादपों को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग जानते हैं कुछ परिचय। तो हेडिंग आप डालिएगा परिचय, इंट्रोडक्शन। परिचय, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। परिचय में जानेंगे कि पादप जगत यहाँ पे आया है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि पादप होते क्या है। तो पुराने वर्गीकरणों में अगर देखें तो पादप जगत में हरे पादप के साथ साथ नील हरित शैवाल और कुछ प्रोटिस्ट जीवाणु तथा कवक को भी शामिल कर लिया गया था। लेकिन व्हिटेकर ने क्या किया कि 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार पादपों को स्पष्ट और निश्चित पहचान कर दी गई और उसे अलग कर दिया गया। और अंत में क्या बोला गया कि यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी उत्पादक जीव ही क्या कहलाते हैं, पादप कहलाते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग लिखेंगे कि क्या होता है। तो अगर देखें तो पुराने वर्गीकरण में पादप जगत में हरे पादपों के साथ नील हरित शैवाल, कुछ प्रोटिस्ट जीवाणु तथा कवकों को भी शामिल किया गया था, ठीक है ना। कवकों को भी क्या कर लिए थे हम लोग, शामिल कर लिए थे। लेकिन बाद में व्हिटेकर ने 5 जगतों में वर्गीकरण करके सभी को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब कहेंगे कि सर पादप जगत एक्चुअली में होता क्या है, आप उसकी डिफिनीशन बता दीजिए। आपके मन में विचार आएगा कि यदि पादप जगत चैप्टर का नाम है तो पादप जगत होता क्या है। तो चलिए हेडिंग ही डाल लीजिए, पादप जगत या वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। पादप जगत या प्लांट किंगडम इंग्लिश भाषा में कहते हैं। तो होता क्या है,
तो इसमें लिखेंगे यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय स्वपोषी उत्पादक जीव ही पादप कहलाते हैं तथा ये जिस जगत के अंतर्गत आते हैं उसे पादप जगत कहते हैं। ठीक ना, उसी को क्या नाम दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? पादप जगत। ठीक ना। अब पादपों जगत में देखें तो बहुत सारी चीज आती हैं, लेकिन उसको हमें नहीं देखना है। अब हम लोग थोड़ा इसका ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है ना, पादप जगत का क्या तैयार करते हैं? ढांचा। अब कहेंगे सर ढांचा कैसे तैयार करेंगे? तो देखिए हम आपको बताते हैं। हेडिंग या बीच में डाल लेते हैं पादप जगत का ढांचा तैयार करना शुरू करते हैं ना। देखिए पादप जगत है, ये हमारा क्या मेरे प्यारे बच्चों? पादप जगत है। पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांट दिए हम लोग। ठीक ना, 2 में। कौन कौन से? पहले ऐसे हमारे जिसमें भ्रूण उपस्थित थे, और जिसमें हमारे भ्रूण उपस्थित नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पादप होते थे जिसमें बीज पाए जाते थे, और ऐसे बहुत सारे पादप होते थे जिसमें बीजों का निर्माण यानी कि शैवालों में भ्रूणों का निर्माण नहीं होता था। तो इसमें हमारे यानी कि भ्रूण अनुपस्थित और यहाँ पे क्या हो जाएगा? भ्रूण उपस्थित। ठीक है ना। और भ्रूण हमारा किसमें नहीं होता था? वो नहीं होता था शैवालों में। किसमें नहीं होता था? शैवालों में। ठीक है ना। और हमारे जो भ्रूण किसमें होते थे? एब्रियोफाइटा में भ्रूण पाए जाते थे। किसमें हमारे पाए जाते थे? एब्रियोफाइटा में भ्रूण का निर्माण होता था। ठीक है ना। अब इन्हीं शैवालों को 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं शैवालों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? तो पहला होता है लाल शैवाल। दूसरा क्या होता है? भूरे शैवाल। और तीसरा क्या होता है? हरे शैवाल। तो इन्हीं शैवालों को 3 भागों में बांटा गया, लाल शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल। एक बात ध्यान देना, एक इनका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हमारा शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये छोड़ो, अच्छा जाने दो। लाल शैवाल को और कहा जाता है, अच्छा लिख लो, वो कहा जाता है रोडोफायसी। क्या कहा जाता है? रोडोफायसी के नाम से जानते हैं। किसको? लाल शैवालों को। भूरे शैवाल को किसको नाम से जानते हैं? फियोफाइसी के नाम से किसको जानते हैं? भूरे शैवालों को जानते हैं। और हरे शैवालों को किसको नाम जानते हैं? क्लोरोफाइसी किसके नाम जानते हैं हम लोग? हरे शैवालों के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब हमारा आता है यहाँ पे जो हमारा एब्रीफाइटो। तो एब्रीफाइटो में हमारे कितने आते हैं? तो इसमें हमारे 2 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? चलिए देख लेते हैं हमारे 2। पहला तो आता है असंवहनी पौधे। पहला क्या आता है? असंवहनी पौधे। दूसरा आती है हमारी संवहनी पौधे।
ठीक है ना। अब हमारे असंवहनी पौधे में जैसे हमारे क्या आते थे, हमारे आते हैं ब्रायोफाइटा। क्या आते हैं? ब्रायोफाइटा। जो हमारे मेरे प्यारे बच्चों आते हैं वो हमारे असंवहनी पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसमें? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा हमारे असंवहनी पौधे के अंतर्गत आते हैं। और संवहनी पौधे के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकियोफाइटा। इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं हमारे ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा किस में आते हैं? हमारे संवहनी पौधे के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। और वहीं पे अगर हम लोग देखें तो जो ब्रायोफाइटा हमारे दो प्रकार से हुए। ब्रायोफाइटा कितने प्रकार से हुए? हमारे दो प्रकार से हुए। कौन कौन से प्रकार है? तो पहला अगर देखिए इसमें, ये हमारे दो प्रकार से हुए। पहला क्या था? तो थैलसाब। क्या था हमारा? थैलसाब। दूसरा हमारा क्या था? पर्णिल ना। और हमारे ट्रैकियोफाइटा हमारे, ये भी हमारे दो प्रकार से। पहले ऐसे थे जिसमें बीज उपस्थित थे, दूसरे हमारे क्या थे? जिसमें बीज हमारे क्या थे? अनुपस्थित थे। तो इसमें क्या लिखेंगे? बीज अनुपस्थित, और यहाँ पे बीज उपस्थित। ठीक है, बीज क्या थे? उपस्थित थे। और अगर थैलसाब में देखें तो थैलसाब में जैसे हमारे आते हैं लीवर वर्ट का एक वृक्ष होता है, उसमें हमारा थैलसाब नाम के असंवहनी पौधे पाए जाते हैं। कौन से हमारे आते हैं? लीवर वर्ट। ठीक है। पर्णिल में क्या आते हैं? मांस आते हैं। क्या आते हैं? मांस आते हैं। और बीज हमारे किस में नहीं पाए जाते थे? वो हमारे टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाए जाते थे। किसमें हमारे बीज नहीं पाए जाते थे? तो टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाए जाते थे। और बीज हमारा किस में पाए जाते थे? तो हमारे पाए जाते थे स्पर्मेटोफाइटा में बीज हमारे पाए जाते थे। किस में पाए जाते थे? स्पर्मेटोफाइटा में हमारे बीज क्या थे? पाए जाते थे, ठीक ना। और यही बीज की उपस्थिति, बीज हमारे दो प्रकार के होते थे। एक जो हमारे अनावृत बीज होते थे, एक आवृत बीज होते थे, ठीक है ना। इसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों देखें तो इसके नीचे अगर हम लोग देखिए इसका फिगर, तो हमारे जो बीज की उपस्थिति में देखेंगे तो बीज की उपस्थिति कैसी थी? तो बीज की उपस्थिति मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये जो बीज की उपस्थिति हमारे दो आते हैं। कौन कौन से आते? चलिए देख लेते हैं। पहला जो बीज हमारे नग्न थे, क्या थे? हमारे बीज नग्न थे। और एक बीज हमारे क्या थे? ढके थे, ठीक ना। बीज क्या थे? हमारे ढके थे। और ये जो नग्न बीज हमारे थे, इन्हें जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया अनावृत बीजी। क्या नाम दिया गया? अनावृत बीजी नाम दिया गया, अनावृत बीजी। और इसको क्या नाम दिया गया? आवृत बीजी नाम दिया गया, ठीक है ना। और आवृत बीजी हमारे दो प्रकार से बढ़ गए। कौन कौन से बढ़ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए देख लेंगे हम लोग कि आवृत बीजी कितने, ये हमारे दो प्रकार से बढ़ गए। पहला द्विबीजपत्री और दूसरा हमारा एक बीजपत्री। पहला किसमें बटा? द्विबीजपत्री। और एक हमारा क्या बटा? एक बीजपत्री। तो हमारे दो रूप में बढ़ गए, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको आप बना लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा थैलोफाइटा, क्योंकि एक शब्द आया हमारा थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा यहाँ पे क्यों आया? तो पादपों के द्विजगत वर्गीकरण में जो निम्न वर्गों के पादपों के लिए थैलोफाइटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पादपों के द्विजगत वर्गीकरण में निम्न वर्गों के
पादपों के लिए थैलोफाइटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना आप लोग लिख लीजिए, और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में, और ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 3 है। ठीक ना, प्लांट किंगडम यानी कि वनस्पति जगत। और वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आशा करते वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।